नमस्कार प्रिय कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता मई महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो गया हूं। प्रिय कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, मैं बताऊंगा कैसा रहेगा आपका मई का महीना। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार का कुछ अस्थिरताएं हैं तो मैं आपको यह भी बताऊंगा आपको कौन सा उपाय कर लेना चाहिए। राशिफल बताने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को आप सुन लीजिए। सबसे पहला बात कि ये जो राशिफल रहेगा ये ग्रहों के गोचर के आधार पे होता है, इसीलिए हर मनुष्य का एक अपनी जन्म पत्रिका होती है, एक खुद की महादशा और खुद की अंतरदशा और प्रत्यात्तर दशा भी होती है, जिसके अनुसार ये आंकलन किया जाता है कि उसके आने वाली स्थितियां क्या रहेंगी। राशिफल जो होता है ये ग्रहों के गोचर के आधार पे होता है, इसीलिए आप अगर ये बोलेंगे कि 100% मैच नहीं किया तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपकी खुद की पत्रिका और ग्रहों के गोचर के फल में थोड़ी भिन्नता आ सकती है। ये आंकलन है कि आपकी स्थिति कैसी रहेगी या एक उपाय है कि आपकी स्थिति कैसी रहेगी। इसीलिए 100% गारंटी मैं नहीं देता हूं कि जो मैं बोलूंगा वो मैच कर जाएगा, लेकिन परिस्थितियों और स्थितियों का आंकलन आप राशिफल से अवश्य कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, ये जो मेरी वीडियो है ये लग्न पे आधारित है। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के अनुसार इस जानकारी को देखिए। आपको अपना लग्न नहीं पता है तो आप चंद्र राशि नाम राशि के अनुसार जानकारी देखिए, और अगर आपको लगता है कि दोनों से देखना चाहिए तो आप दोनों से देखिए, ज्यादा सटीकता आपको समझ में आएगा। तीसरी जानकारी, कंटिन्यू रात्रि में 8 बजे तक मैं लाइव आ रहा हूं। आप चाहें तो अपने जीवन की समस्याएं परेशानियां पूछ सकते हैं, समाधान ले सकते हैं प्रत्येक दिन रात्रि को 8 बजे इसी चैनल पे। प्रिय कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले, कोई भी राशिफल जो होता है ये ग्रहों के गोचर और परिवर्तन और उसके ट्रांजिट उसकी स्थितियों के आधार पे होता है। अगर इस महीने बात करें तो 14 मई को जो है सूर्य जो है वह वृषभ राशि में चले जाएंगे। इसका मतलब अभी आपकी कुंडली में सूर्य जो है 7वें घर का होकर के तृतीय घर में उच्च अवस्था में अपनी स्वयं की राशि मेष में बैठा हुआ है, जो 14 मई के बाद वृषभ राशि में चले जाएंगे, जो इनके शत्रु की राशि है। और शत्रु की राशि कौन? वृषभ। और शुक्र कौन है? शुक्र आपकी कुंडली में क्या भूमिका निभाते हैं? भाग्य की भूमिका निभाते हैं कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले। यानी जो भी व्यक्ति प्रशासनिक क्षेत्र में है, मेडिकल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, कागज के रिलेटेड वस्तुओं से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, सेना से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इसके अलावा जो है डॉक्टर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, बहुत हद तक कपड़े से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों के लिए बात करूं तो पूरे महीने लाभकारी उन्नति कारक समय रहेगा। 14 मई के बाद इसमें विशेष सुधार और विशेष तरक्की के रास्ते देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में 7वें घर के अधिपति भी हैं, तो इससे रिलेटेड व्यवसाय में भी तरक्की के योग बनेंगे, और नौकरी से रिलेटेड अगर इस प्रकार की समस्याएं इन क्षेत्रों में थी तो वह समस्याएं भी 14 मई के बाद सॉल्व हो जाएंगी। बुध क्योंकि बुद्धि कारक है, आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पे विराजमान है वृषभ राशि में, और ये 26 मई को मिथुन राशि में चला जाएगा। लेकिन जब ये मिथुन राशि में 26 मई को जाएगा तो महीने के अंतिम समय में ही सही, लेकिन निश्चित तौर पे जो है भद्र नामक राज्यों की उत्पत्ति कर देगा। कितना अच्छा समय है, और केंद्र में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण राज्यों की उत्पत्ति करके रखे हुए हैं बुध। यानी जो भी व्यक्ति बैंकिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, ऑनलाइन काम से रिलेटेड, वक्ता प्रवक्ता, बहुत हद तक ये भी कह सकता हूं कि फूडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों के लिए पूरे महीने का समय लाभकारी उन्नति कारक रहेगा। अब मैं ये तो नहीं बोलता हूं कि बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन इस बुरे वक्त में जैसा भी है नाम हाथ तो रहेगा, क्योंकि मुझे भी पता है पैंडेमिक है। इसके अलावा शुक्र की बात करें तो 4 मई से लेकर के 29 मई तक शुक्र की स्थितियां जो है वह स्वयं की राशि वृषभ में आ जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए फल है, क्योंकि कर्म आप कितना भी कर लीजिए, अगर भाग्य साथ नहीं देगा तो कर्म जीरो है, कर्म किसी काम का नहीं है। तो जब शुक्र आपके कुंडली के चतुर्थ स्थान में चले जाएंगे 4 मई को, तो मालवीय योग नामक एक प्रबल राजयोग की उत्पत्ति करेंगे, जो पंच महापुरुषों में से एक योग माना जाता है। यानी इसके बाद आपके कहीं फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे, भाग्य भी साथ दे देगा। जो व्यक्ति फूडिंग से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड, ब्यूटी पार्लर, स्पा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इसके अलावा जो है फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, मीडिया से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, सौंदर्य प्रसाधन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इसके अलावा जो भी व्यक्ति प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करते हैं,
गायन वगैरह का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए 4 मई के बाद थोड़े हालात में सुधार आएंगे, खास करके जो व्यक्ति ऑनलाइन फील्ड से रिलेटेड है इन सभी क्षेत्रों में। अब आगे की स्थिति की बात करना चाहेंगे। इसके अलावा 23 मई से देखिए शनि जो है ये वक्री हो रहे हैं। 23 मई से शनि का वक्री होना कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि द्वादश स्थान में शनि बैठ करके क्या कर रहा था कि विदेश भेजने से रिलेटेड कुछ उपयुक्त रास्तों को खोल रहा था, मानसिक शांति बुरे से बुरे वक्त में भी दे रहा था, और जो भी व्यक्ति बड़े बड़े फैक्ट्री से रिलेटेड, लोहा से रिलेटेड, बहुत हद तक जुडिशियल के काम से रिलेटेड, ठेकेदारी से रिलेटेड, बिल्डिंग मटेरियल के काम से रिलेटेड, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड, चमड़े से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में हैं, जिनका मार्केटिंग सेक्टर से रिलेटेड काम है, जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, तो आप लोगों के लिए शनि तो लाभकारी फल दे रहा था, लेकिन ये 23 मई को जब वक्री हो जाएंगे तो संघर्ष की संभावनाएं बढ़ेंगी। तो ऐसी स्थितियों में किसी भी हाल में डिप्रेशन में नहीं आना है, तनाव में नहीं रहना है, आत्मविश्वास को प्रबल करके रखना है। जब आत्मविश्वास को प्रबल करके रखिएगा तो निश्चित तौर पे बुरा से बुरा वक्त भी किस प्रकार से मक्खन की तरह निकल जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अब मैं बात करना चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति मैनेजिंग से रिलेटेड है, मैनेजमेंट से रिलेटेड है, सीए हैं, सीएस हैं, लॉयर हैं, वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, तो आप सभी लोगों के लिए जो है निश्चित तौर पे बहुत हद तक परिस्थितियों में सुधार निश्चित तौर पे दिखेगा। इसके अलावा जो व्यक्ति अग्निशामक से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, सेना से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, गुप्तचर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, मंत्रालय से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, प्रॉपर्टी को खरीद के बेचने के कर्म क्षेत्रों में है, और साथ में जो भी व्यक्ति जासूसी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों की बात अगर करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पे पूरे महीने के हालात ठीक रहेंगे, उन्नति कारक रहेंगे। बुरे से बुरे वक्त में भी आपकी परिस्थिति, आपकी स्थिति निकल जाएगी। हाँ, एक बात यहाँ पे समझना पड़ेगा, क्योंकि बुध जो है वो 26 मई को आ जाएंगे मंगल के साथ, तो आप सभी लोगों के लिए 26 मई के बाद संघर्ष बढ़ेगा, क्योंकि मंगल और बुध की तो शत्रुता है ना। जो व्यक्ति आयुर्वेदिक के काम से, खेतीबाड़ी से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड है, जुडिशियल के काम से रिलेटेड है, मतलब जिसमें जज है, इसके अलावा कह सकता हूं कि शिक्षा संस्थान, स्पिरिचुअल से रिलेटेड कार्य में भी बोल सकता हूं, और इससे रिलेटेड जो बड़े बड़े प्रोफेसर वगैरह या विद्यालय से रिलेटेड बड़े बड़े कर्म क्षेत्रों में है, आप लोगों की स्थिति की बात अगर करना चाहेंगे तो निश्चित तौर पे पूरे महीने के हालात ठीक ठाक रहेंगे। लेकिन बृहस्पति कुंभ राशि में, और कुंभ राशि के स्वामी 23 मई को खुद ही वक्री हो रहा है, तो 23 मई को संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। देखिए, है तो पैंडेमिक, मैं इस चीज को जानता हूं, लेकिन जीना तो अब इसी के मध्य में है, तो जैसा भी भविष्यवाणी है इसी के मध्य में ही करना पड़ेगा। अब आते हैं जो व्यक्ति लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, शराब से रिलेटेड, 2 नंबर के काम से रिलेटेड, आप लोगों के लिए पूरे महीने का हालात ठीक रहेगा, कोई शक नहीं है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, जो विदेशों में काम करते हैं, 14 मई के बाद आपके व्यापार में तरक्की के रास्ते प्रारंभ हो जाएंगे। और साथ में जो भी व्यक्ति बिचौलिया का काम करते हैं, जैसे कि ब्रोकर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी पूरे महीने धन की कमी नहीं होगी, ऐसी स्थितियां नजर आ रही हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं धन का हाल क्या रहेगा और कर्म क्षेत्र का क्या हाल रहेगा। देखिए, कर्म क्षेत्र के स्वामी मंगल त्रिकोण स्थान में बैठे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग जो शुभकारी फल देगा। धन स्थान का मालिक बृहस्पति लग्न में बैठा है, यानी बुरे से बुरे वक्त में भी आय और धन में कमी नहीं होगी, जैसा भी हालात हो जाए। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहे पारिवारिक रिश्तों का, लव रिलेशन का, दाम्पत्य जीवन का, नौकरी में परिवर्तन से रिलेटेड का, तो पूरे महीने नौकरी से रिलेटेड परिवर्तन का योग है। अच्छे ऑफर्स वगैरह आएंगे, सीनियर से तालमेल आपके अच्छे हो जाएंगे। बुरे से बुरे वक्त में भी आप अपनी परिस्थिति को संभाल करके निकल जाइएगा, कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले। अगर हम लोग बात करना चाहें पारिवारिक रिलेशन और लव रिलेशन का क्या हाल रहेगा, पूरे महीने लव रिलेशन में बहुत ही अच्छा योगदान रहेगा। अगर किसी प्रकार का वाद विवाद या खटपट चल रहा है तो 26 मई के बाद हुआ ठीक हो जाएगा। हो सकता है 26 मई के बाद आपका लव से विवाह का योग में भी तरक्की के रास्ते 100% दिख जाएंगे। जिनका ऑलरेडी दाम्पत्य जीवन चल रहा है, आप लोगों के लिए पूरे महीने के हाल बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन 14 मई के बाद विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे और भी अच्छे रिलेशनशिप देखने को मिलेंगे कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले। छोटे भाई बहनों से या बड़े भाई बहनों से पूरे महीने तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्ट मिलेगा, रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे भी निकल जाएंगे। और
अगर आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह बिक नहीं रहा था, रेंट पे नहीं जा रहा था, तो वह भी पूरे महीने जाने के योग निश्चित तौर पे बन ही जाएंगे। माता और पिता पूरे महीने आपको सपोर्ट करेंगे। किसी बात को लेकर पिता से मतभेद 26 तारीख के बाद हो सकता है, तो अपनी परिस्थिति को आपको स्वयं बचा करके चलना है कि हम इस बुरे से बुरे वक्त में किस प्रकार से निकले। सीनियर आपको पूरे महीने बहुत ही बढ़िया सपोर्ट करेंगे, लेकिन सीनियर से तालमेल और प्रमोशन और पदोन्नति का विशेष योग जो रहेगा वह 4 मई के बाद ज्यादा प्रबलता वाला दिख रहा है कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले। इसके अलावा अगर हम बात करना चाहेंगे शिक्षा, संतान और शेयर मार्केट में कितना प्राप्ति का योग रहेगा, निश्चित तौर पे शिक्षा का योग पूरे महीने बहुत ही बढ़िया है। संतान की तरक्की होगी। 26 मई के बाद तो संतान का अचानक ग्रोथ देखने को मिलेगा। जो अपने फ्यूचर में संतान को लेकर के चिंतित थे कि मेरा संतान होगा कि नहीं होगा, इस बात को लेकर के जो आप चिंतित थे, तो आपको चिंता करने की कहीं से भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको इस महीने संतान कंसीव हो सकते हैं, संतान की तरक्की हो सकते हैं। उच्च शिक्षा का योग दिखेंगे। ससुराल पक्ष से मतभेद चल रहा था या डाइवोर्स वगैरह से रिलेटेड जो विवाद चल रहे थे, 26 मई के बाद उसमें निश्चित तौर पे कुछ न कुछ अच्छी सफलताएं देखने को मिलेंगे कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले। अगर हम बात करना चाहें स्वास्थ्य से रिलेटेड और प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या स्थिति है, तो कोई भी प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं 26 मई के बाद सॉल्व हो जाएंगी। स्वास्थ्य की जहां तक बात करते हैं तो थोड़ा सा गले में टॉन्सिल, स्किन रैशेस की समस्याएं और सिर दर्द की जो समस्याएं चल रही हैं 14 मई के बाद वो ठीक हो जाएंगे। हालांकि मैं बताऊंगा कि इसका क्या उपाय करना चाहिए। और ऐसे आपकी कुंडली में एक चीज यहां पे समझना होगा, 4 मई के बाद शुक्र और राहु साथ में बैठ जाएंगे। अब शुक्र क्या है मनुष्य के जीवन में, बहुत सारे स्वास्थ्य से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों का मालिक है, सौंदर्य के कारक हैं। इसके अलावा जो मनुष्य के जीवन में यूरिन से रिलेटेड क्षेत्रों के भी मालिक होते हैं। तो निश्चित तौर पर 4 मई के बाद आपको पानी ज्यादा पीना है यूरिन से रिलेटेड, ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए। स्किन रैशेस वगैरह से आपको बच करके रहना है। कोई भी बिना सोचे समझे मेडिसिन नहीं खा लेना है कि रिएक्शन वगैरह हो जाए। अब देखिए समाधान क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको समाधान से रिलेटेड अगर हम बात करना चाहेंगे कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, तो यहाँ पे एक चीज देखना है कि शुक्र के बल को बढ़ाना है। शुक्र और राहु का 4 मई से तालमेल हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो पूरे महीने लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर लीजिए, 4 मई से प्रारंभ करिएगा। इसके अलावा जो है आपको शनि वक्री हो रहे हैं तो शिव चालीसा का पाठ भी प्रारंभ कर दीजिए। और हो सके तो प्रत्येक दिन सूर्य को जल देना चालू कर दीजिए, उसमें थोड़ा रोड़ी डाल करके। देखिए रास्ते कितने अच्छे खुल जाएंगे कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले। आप चाहें तो बहुत हद तक जो है आप गायत्री मंत्र का भी जाप पूरे महीने कर सकते हैं। प्रिय कुंभ लगन और कुंभ राशि वाले, मई महीने का संपूर्ण राशिफल, मासिक राशिफल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं आऊंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।